इस बात को देखें, हमें अपने विश्वास की स्थिति को नहीं खोने देना, हमें अपने विश्वास की सिचुएशन को नहीं जाने देना। याद रखो कि हमें निरंतर यह सावधानी रखना है। यदि आप यीशु को जानते हैं तो आपके पास एक सवाल है, क्या आप मसीह के साथ हैं? जब आप यीशु के साथ होते हैं तो आप यदि विश्वास की प्रक्रिया को पूरी नहीं करते तो आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है, आपकी जिंदगी में सवाल आता है, शैतान सवाल कर लेगा आपसे। यदि आप परमेश्वर के नियम और विधान के अनुसार नहीं जीते, शैतान आपसे सवाल करके आपको फंसाएगा। इसलिए विश्वास की उस परिभाषा को बलवंत होने दीजिए, विश्वास के उस मटेरियल को अपने जीवन में स्थिर होने दीजिए। आमीन। उसे नहीं जाने दो अपने विश्वास के स्तर से। विश्वास की सामग्रियों को अपने पास रखना अनिवार्य है। जब हम उसके सामने विश्वास के साथ बैठते हैं, हम विश्वास की परिस्थितियों को बलवान करते हैं। आमीन। किसी ने कहा विश्वास मैं करता हूं, पर आपका विश्वास किस स्तर पे है ये मुझे मालूम नहीं। पर जब परिणाम आपकी जिंदगी में देखा जाता है तो पता चलता है कि आपने उन चीजों को नकार दिया जो परमेश्वर की ओर से आपकी लाइफ में आना चाहता था। जो खुदावन आपको देना चाहता था, आपने उसे नकारा। आपने उसके प्रति अपनी सहमति नहीं जताई जो खुदावन देना चाहता है, पर आपने अपनी सहमति उन चीजों से जताई जो संसार की ओर से आता है। संसार की ओर से आने वाली चीजों के प्रति यदि आपकी सहमति है, आप टूटते हैं और आप 4 दिन वाले मेहमान होते हैं। आपके पास एक बात होती है, मैं भी यीशु को जानता था, मैं भी प्रभु के चर्च जाता था, पर ऐसा कहने से परिणाम आप में नहीं है। ऐसा कहने से आपके साथ लज्जा है, लज्जा। अगर कान है तो ध्यान से सुनो। पर जो कोई कहता है मैं मसीह में हूं, अगला आदमी कहता है तू मसीह में है पर परेशान है, पर याद रखो अगर मैं मसीह के साथ हूं, आप यीशु के साथ हो, यदि परेशान हो तो उसी के सामने परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने वाला है। यदि वो कहता है कि तू यीशु के साथ है, तू अभी बीमारी में है, तो बोलने दो उसे। टाइम परमेश्वर जल्द लेके आ रहा है कि जब आप उसी के सामने एक स्वस्थ व्यक्ति बनकर खड़े होने वाले हो यीशु के नाम में। याद रखो कि वो आपको उस स्तर पर तैयार करता है जहां पर निंदाएं आती हैं, छल आते हैं, आपको परमेश्वर तैयार करता है। क्या आप सहने के लिए तैयार हो उन छल को जो आपकी जिंदगी में आ रहा है, उन निंदाओं को जो आपके लिए हो रही हैं? आपकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको पसंद नहीं है, पर आप विश्वास में हो। आपने अपने विश्वास को बरकरार रखा उन निंदाओं को सुनकर भी। आपने अपने विश्वास को स्थिर रखा उन गालियों को और तमाम प्रकार की बुराइयों को झेलते हुए भी। परमेश्वर एक दिन आपको स्टैंड करने वाला है यीशु के नाम में, आपको खड़ा करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो। इब्रानियों अध्याय 11 उसके 6 पद को हम आपके साथ में पढ़ेंगे। इसको ध्यान से देखें, नोट करो अपने बाइबल, अपने डायरी में। इब्रानियों अध्याय 11 उसके 6वीं आयत को अगर हम पढ़ेंगे तो वो अद्भुत है। लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बगैर परमेश्वर प्रसन्न ही नहीं होता। यदि आपके पास विश्वास नहीं है तो वो आपसे प्रसन्न नहीं है। लिखा है, विश्वास के बगैर उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाथ उठा के सब जन बोलिए, विश्वास के बगैर उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। आमीन। अगर मैं आपसे सवाल करूं, क्या आप विश्वास करते हैं? कितने लोग सच्चाई से हाथ उठा सकते हैं? हाँ, बहुत सारे लोग हैं कि भाई मेरा पड़ोसी हाथ उठाया, मैं भी हाथ उठा दूं। आप विश्वास करते हैं? याद रखो कि विश्वास हमारी जिंदगी में क्या चीज है। सबसे आप सब लोग बोलते मैं विश्वास करता हूं, बहन लोग बोलती मैं विश्वास करती हूं, पर उस विश्वास की सही परिभाषा क्या है, हमें इस बात को सीख लेना चाहिए। यह विश्वास नहीं कि हम संसार के साथ अपनी सहभागिता रख रहे हैं। हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर का भाग रखने के बजाय हम संसार के भाग को अपना हिस्सा बना रहे हैं। संसार की उन वस्तुओं को अपना भाग बना रहे हैं और हम बोल रहे हैं विश्वास में है। नहीं, हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए, इस बात को हमें देखने की जरूरत। विश्वास को पहली चीज क्या चाहिए? यहूदा की किताब आयत 20 को हम पढ़ेंगे आपके सामने।
यहूदा की पत्री वचन 20 हमारे साथ पढ़िए। कैसा होना चाहिए हमारा विश्वास, जिस विश्वास में आपको रिवार्ड मिलेगा, आपको प्रतिफल मिलेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। पर हे प्रिंतितुष, हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। याद रखो कि हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए। अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए? हमारा विश्वास अति पवित्र विश्वास कैसे होना चाहिए? हमारे विश्वास के अंदर कौन सी बात पहले आ रही है? बोल के बताइए। पवित्रता ही आ रही है ना? क्या चीज आ रही है? सब लोग हाथ उठा के बोलो, क्या चीज आ रही है? होलीनेस, पवित्रता ही। हमारी जिंदगी में विश्वास, आप बोलते मैं विश्वास करता हूं, चलो मैं मान लेता हूं आप विश्वास करते हैं। क्या आपके विश्वास के अंदर यह पवित्रताई का हिस्सा है, पवित्रताई का नेचर है? आपके जुबान में पवित्रताई है, आपके आंखों में पवित्रताई है, आपके कर्मों में पवित्रताई है। आप विश्वास करते हो, और ऐसा विश्वास, सुनो, ऐसा विश्वास कभी फेल नहीं होगा। ऐसा विश्वास करने वाले भाई और बहन अपनी जिंदगी में आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे, चंगाइयों को प्राप्त करेंगे, जीवन को प्राप्त करेंगे, आनंद को प्राप्त करेंगे, शांति को प्राप्त करेंगे। आमीन। देखो, हम विश्वास के बगैर उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। हमारी लाइफ में विश्वास है तो वो विश्वास पैना होना चाहिए। याद रखो कि विश्वास परखा जाएगा। बगैर परख के कोई प्रमोशन नहीं, बगैर परख के कोई एक अगला स्तर नहीं। हेलो, ध्यान से सब लोग सुने। हाँ, हम ऊंचा उठना चाह रहे हैं। कितने लोग ऊंचा उठना चाह रहे हैं? हाँ, हम जब सीढ़ी को चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी के बजाय दूसरा सीढ़ी जाना चाहते हैं कि नहीं? वह एक ऊंचाई का स्तर है। याद रखो कि अपनी जिंदगी में हम भी ऊंचाई को चाहते हैं, पर ऊंचाई को चाहने के लिए आपकी जिंदगी में कुछ तो ऐसी चीजें आएंगी जहां पर आपको अपने आप को खरा साबित करना ही होगा। हेलो, कितने लोग हमारी बात समझ रहे हैं? अपने आप को खरा साबित करना ही होगा। शैतान आता है, बोलता है, आंटी ये लो खा लो। का लाए? अरे गोला गोला है, कुछ खा लो। हाँ हाँ, लाओ लाओ, हम खा लेते हैं। आपको पता है शैतान आपको क्या दे रहा है? आप जानबूझ करके उस गोले को खा लिया और आकर के चर्च में खूब डांस कर रहे हो। हम विश्वास करते हैं गफारा मेरा तू ही है। अरे ना बाबा, सब गड़बड़ कर दिया। ये तो एक नकली विश्वासी हो गए। आपने शैतान के साथ समझौता कर लिया। क्या कर लिया? हाँ, ये देखो, आपका विश्वास कहता है विश्वास के बगैर उसे प्रसन्न करना। यदि परमेश्वर हम पर प्रसन्न है तो हमारे लिए सब कुछ देगा, हमें टूटने नहीं देगा। बोलो, हमें टूटने नहीं देगा, हमें नाश नहीं होने देगा। वो हमारे लिए उपाय करेगा। क्या करेगा भाई? क्या करेगा? अब अच्छा ये बताओ, अब्राहम बाबा 100 साल हो गया उनका उम्र, पर संतान नहीं आया। पर परमेश्वर उनको 25 साल से कहता आ रहा है तुझे संतान होगा, तेरी पत्नी आशीषित होगी, तेरे वंश तारों की नाई होंगे। अब्राहम सुनता है, अब ऐसे ऐसे बाल पे खजुलाता है, बोलता ठीक है परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं। अभी उम्र 90 साल हो गया सारा का, फिर भी परमेश्वर बोल रहा है तेरा पत्नी आशीषित होगी, तेरा ही वंश आगे जाएगा। तो अब्राहम सोच रहा है कि ठीक है परमेश्वर, जो आप कह रहे मैं नाकारूंगा नहीं, क्योंकि बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं है परंतु परमेश्वर है। आमीन बोलो। यदि परमेश्वर मेरे लिए बोल रहा है कि मैं करूंगा, अस्तित्व नहीं है, सब कुछ मिट गया है, वहां कुछ भी नहीं है, पर यदि खुदा बोलता है मैं वहां से दूंगा, विश्वास करो मिलेगा वहां से। वो आपके लिए ऐसा ही चमत्कार कर सकता है। आमीन बोलो। खूब पता लगा 90 साल के बाद अलौकिक रीति से सारा गर्भवती हो गई। 90 साल के बाद, हालेलुया। आप बातों को समझ रहे हो? वो अपने विश्वास को खोया क्या? परमेश्वर कभी कभी ऐसी चमत्कारों को आपके लाइफ में करते, पर बहुतों को जल्दी से कर देते, क्योंकि बहुत बेचारे उतावले होते, उनके लिए जल्दी से कुछ काम हो जाता है। चिंता नहीं करें।
आपकी जिंदगी में जब आपके पास विश्वास होता है तो विश्वास पैना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा विश्वास पैना होना चाहिए। पैने का मतलब यह है कि हम हर उन चीजों को जो परमेश्वर की ओर से आ रही है उसे अपनी लाइफ में जगह दें। आमीन। पर जो चीजें संसार की ओर से आ रही हैं हम उसमें सहभागी। संसार से बुराइयां आती हैं, संसार से तमाम गलत चीजें हमारे आत्मिक क्षेत्र में आकर हमें बिगाड़ना चाहती हैं, हमारे आत्मिकता के बल को तोड़ना चाहती हैं। शायद अभी आप 10 मिनट प्रार्थना करने वाले हो, घर पे जाने के बाद आपने संसार के हिस्से को, संसार की जो सहभागिता उसे अपने अंदर ले लिया, संसार के मटेरियल को अपने अंदर ले लिया। हाँ जी, कोई गाली दे रहा था मैं भी गाली दे दी, गाली मैं भी दे दिया, वो चोरी कर रहा था मैं भी चोरी कर ली, वो व्यभिचार कर रहा था मैंने भी व्यभिचार कर लिया। आपने उन संसार के और संसार की चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। आपकी प्रार्थना जो 20 मिनट की थी वो 10 मिनट पे आ गई। फिर आपने अपनी जिंदगी में पश्चाताप को बीच में नहीं लेके आया, आपने सुधार के बातों को अपने मध्य में नहीं लेके आया। आप लगातार उस प्रक्रिया को करते रहे और एक दिन आपका प्रार्थना करने का मनोबल खत्म हो गया और बाद में एक दिन बोले भैया कहाँ जाए, मन ही नहीं करता। कैसे मन करेगा? आपके मन में संसार की बातों ने क्या ले लिया? जगह ले लिया ना। आप किसके साथ सहभागी हो गए? संसार के साथ। आपका विश्वास पैना नहीं है। याद रखो, बगैर परख के खुदा आपको कुछ नहीं देगा। इतना सोच लो। आप अपनी जिंदगी में आशीर्वाद चाहते हो तो उसके वचन के प्रति अपने आप को खड़ा करो। आमीन। उसके वचन के प्रति अपने आप को खड़ा करो और कहो यहोवा मेरा चरवाहा है। आपको इस बात को कहना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? हाँ, आपको अपने आप को घायल नहीं करना है उसके सामने ना, आपको केवल उसके वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। पैना बनाओ विश्वास को और अपने विश्वास के अंदर उस पैनेपन को लेके आओ। जब पैनापन आपके अंदर आता है तो आपकी जिंदगी का हर उलझा हुआ मामला हल होने लगता है। कठिन से कठिन मामले हल होने लगते हैं। आमीन बोलो। आपको पता ही नहीं चलता आपकी चंगाई हो गई, आपको मालूम ही नहीं हमारा बीमारी खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया, कब खत्म हो गया, कुछ भी पता नहीं। कैसे, कुछ भी पता नहीं। पर आपने जिस दिन से उसके वचन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया और अपने विश्वास के अंदर सही चीजों को लेके आया। बगल वाले से बोलो, अपने विश्वास के अंदर सही चीजों को लेके आए। उसी दिन से आपकी लाइफ में शैतान का बल टूटने लगा। अभी देखो, दुष्ट आत्मा से जो ग्रसित रहेगा पहली बार कितना उग्र रहेगा, पर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और पांचवी बार खत्म। क्या हुआ? सही हो गया भैया। शैतान को मारना ऐसे ही है। समझ रहे कि नहीं? आपने जिंदगी भर उसको हलवा खिलाया है। ले शैतान अंकल हलवा खा ले, पूड़ी खा ले, ले तो क्या करेगा वो? आपका साथ छोड़ेगा कभी? आपने उसे हेलो हाय बोल दिया है हमेशा के लिए। सोते हो तब भी हेलो हाय बोलते हो, तो क्या करेगा? आपका पीछा छोड़ेगा वो? तो उसको क्या करना पड़ेगा? बार बार मारना पड़ेगा। और जितनी बार आप अभिषेक के सामने आएंगे उतनी बार शैतान मारा जाता है और वो निरंतर कमजोर होता है। याद रखो, क्या होता है वो? निरंतर, निरंतर, डेली वो क्या होता है? जब आप अपने विश्वास के स्थान पे परमेश्वर के वचन का भाग लेके आते हो, अपने विश्वास के अंदर परमेश्वर के आयतों को रख लेते हो, अपने विश्वास के अंदर परमेश्वर की बातों को स्थान देते हो, शैतान दुबला होता जाता है। क्या होता जाता है? एक दिन उड़ गया, एक दिन क्या हो जाएगा? वो चला जाएगा। आप बोलोगे आज मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया, आज मेरा मन मस्तिष्क चंगा हो गया। आमीन। वो जब तक कुछ गलत चीजें आपके मन में रहेंगी, आपका शरीर कभी भी लिबर्टी नहीं होगा, आपका शरीर कभी स्वतंत्र नहीं होगा। वो आपको बांध के रखेगा, आपके दिमाग को बांध के रखेगा, आपके सोच को बांध के रखेगा, आपके सर को भारीपन करके रखेगा। आपके बॉडी में लगेगा 2 शरीर है। आप जब चलोगे तो लगेगा मेरे पास 2 शरीर है। ऐसा आपके अंदर वो चीजें हो जाती हैं। पर जब आप वचन के साथ अपनी सहमति जताते हो, परमेश्वर के नियम के साथ अपनी सहमति, क्या चीज? सहमति का मतलब समझा तो? कितने लोग हाथ उठावें? समझ रहे कि नहीं? आज अगर आप अपनी सहमति को किसके लिए दे रहे हो? परमेश्वर के वचन के लिए। अब अगर आप अपनी सहमति को दे रहे हो, शैतान
दुबला हो रहा है, बीमारी दुबली हो रही है और आप मोटे हो रहे हो। आमीन बोलो। और एक दिन आप भी गवाही के लिए खड़े हो जाते हो। आमीन बोलो। चलिए इब्रानियों अध्याय 10 उसका 38 और 39 पद को हम आपके लिए पढ़ेंगे। जल्दी से हमारे साथ इस आयत को देखिए, अद्भुत है वहां पर। इब्रानियों 10 आयत 38 और 39। हाँ, क्या लिखा है अगर इसको हम पढ़े ध्यान से तो यीशु पिता क्या समझा रहे हैं? हम कह रहे हैं कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन। हम जिंदा कैसे रहेंगे? बोल के सब लोग बोलिए, कैसे जिंदा रहेंगे? मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। वचन कह रहा भैया, यदि आप पीछे हट गए तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होगा। पीछे हटने का मतलब यह है संसार के कार्यों में अपनी सहमति देना। हेलो, समझ रहे हैं आप लोग? संसार के गंदे कामों में अपनी सहमति, संसार के बुरे सोच में अपनी सहमति, संसार के तमाम गंदे कार्यों में अपनी इच्छाएं देना। आज जहां इच्छा नहीं देना चाहिए वहां पर आप अपनी इच्छा देते हो, जहां पर अपनी सहमति नहीं चाहिए वहां पर हाँ जानबूझकर, हाँ भैया ठीक है भैया सब कुछ अच्छा है, काहे बड़े बोल रहे हो भैया? आप हर गलत चीज के लिए हाँ हाँ बोल रहे हो। वो गलत है फिर भी हाँ ठीक है, सही है, मार दो, काट डालो, हाँ ठीक है, बुराई, इनका बुराई कर दो, इनका खेत ले लो, इनका जमीन ले लो, इनका ये कर दो। काहे फालतू अपनी जुबान से सहमति दे रहे हो? नहीं देना। बगल वाले से बोलना सहमति नहीं देना, गलत सहमति नहीं देना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं आपका विश्वास मरा हुआ है। क्या है भैया? हेलो अम्मा जी, आप सही समझ रही हैं? हाँ समझा भाई, बाद में टेस्ट ले पूछब, हमको समझना इस बात को है। बोलो विश्वास से, सब जन विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। कौन से विश्वास से जीवित रहेंगे? बताइए जरा, हम कौन से विश्वास से जीवित रहेंगे? हाँ, घर जाने के बाद झोला होकी फेंका, बाइबिल होकी फेंका, कहां गई चाची? तय की आवा चाची तो आज ऐसे हो गए, कहा बताई 10 दिन से ऐसे होता है। आप जब घर गया तो घर में कदम रखते ही परमेश्वर को आपने यीशु के नाम में घर को कभी आशीष दिया? घर टूटा हुआ है, बरसात होती है घर भर जाता है, लेकिन इसकी चिंता नहीं है। खुदावन ने जो आपको मटेरियल दिया, शक्तिशाली अनुभव दिया, शक्तिशाली आपको एक आत्मा दी, उसको आप सही रीति से इस्तेमाल नहीं करते हो। बस घर जाने के बाद बाइबिलों को ने, बैगों को ने, अब किसी को और कुछ भी बात समझ में आने लगी, इधर से बात उधर, उधर से बात उधर। आपने कभी घर में जाते हुए, आपने जब घर में कदम रखा, मेरे प्रभु मैं कहता हूं मैं चर्च से होकर आ रही हूं, चर्च से होकर आ रहा हूं, मैं इस घर को बोलता हूं बन जाए यीशु मसीह के नाम में। कभी आपने ऐसा कहा? नहीं कहा। कहां से बरकत आएगी आपको? आपका कौन सा विश्वास है? मैं नहीं समझता आपका अंदर विश्वास है। आपने विश्वास को संजो के नहीं रखा। कितने लोगों के पास गहना है, सोना कितने लोगों के पास है? बड़े होशियार, सोचत होकर यहां हाथ उठाएंगे तो चोर हमारे घर पहुंच जाए। अच्छा बताओ, यहां चोर नहीं है, यहां चोर को पकड़ने वाला यीशु मसीह है। अब ये बताओ कितने लोगों के पास सोना है, चांदी है, सब कुछ है, होता है, चलो ठीक है? द्वारे पर रखे आए हैं? कहां रख के आए हैं? द्वार पे रख के चले आए हैं? बक्सा के अंदर एक ताला, 2 ताला, 3 ताला, जितना ताला है सब ताला लगा के चले आए कि नहीं है? बताए भाई, कितनी सुरक्षा प्रदान कर दी। वो हमको चंगा कर सकता है? बताओ जरा। वो हमारा बुखार दूर कर सकता है? वो ऐसा हमारे लिए कुछ कर नहीं सकता, पर हमने उसकी कितनी बड़ी सुरक्षा प्रदान की, किया कि नहीं किया? पर जो हमें लाइफ टाइम दे सकता है,
जो हमें लंबी उम्र दे सकता है, जो हमें आशीष दे सकता है, जो हमें जीवन दे सकता है, जो हमारे बच्चे बेटे बेटियों को आशीषित कर सकता है, हमने उसकी सुरक्षा नहीं की। हमने उसकी सुरक्षा नहीं की। आपका विश्वास बक्से में बंद नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास आपके दिल में होना चाहिए। आमीन। छोटा है आपको, हमको लग रहा है भाई। आपका विश्वास बक्से में बंद करने के लिए नहीं है। आपके अंदर जो विश्वास दिया जा रहा है वो आपके मन में, आपके दिल में, आपकी स्पिरिट में हो जा रहा है। इसलिए उस विश्वास को उस सोने चांदी से ज्यादा अगर हम सुरक्षित रख सकते तब हमारे लिए बड़ी बरकत है। मैं सच कह रहा हूं आपको। कितने लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप हॉस्पिटल जाते हो, किसी को अगर शुगर है, हाई शुगर बढ़ गया तो डॉक्टर क्या बोलेगा? पता है सबको कि नहीं पता? शुगर माने क्या होता है? बोलो चीनी। चाय बनाते हो तो शुगर माने क्या होता है? चीनी होता है। शुगर के हिंदी में बोलते हैं चीनी। कितने लोग चीनी खाते हैं, पीते हैं, जो भी करते हो? सब लोग जानते हो कि नहीं? अच्छा ये बताओ, डॉक्टर बोल दिया भैया चीनी नहीं खाना, नहीं तो शुगर क्या हो जाएगा? आलू नहीं खाना, नहीं तो शुगर क्या हो जाएगा? और चावल इतना इतना नहीं खाना, नहीं तो शुगर क्या हो जाएगा? हाँ भैया हम नहीं खाएंगे, अब रोटी अकेले चलेगी। क्या करते हो आप? उस शुगर को कंट्रोल रखने के लिए, आपकी बॉडी में जो सेल्स है उसको कंट्रोल रखने के लिए आप नहीं खाते हो कि नहीं खाते हो? खाते हो? बात मानते हो कि नहीं मानते हो? डॉक्टर का मानते हो कि नहीं मानते हो? पर जरा सोचो, वो कौन है? डॉक्टरों का डॉक्टर। कौन है वो? एक बार बोल के बताइए, कौन है वो? वो डॉक्टरों का, हाँ वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। आप बोलते भैया हम विश्वास रखते हैं, पर पता लगा एक दिन हम आपके बगल से जा रहे थे तो होएगा भैया उनके बार पकड़ के मार रहे हैं, उनके बार पकड़ के। ऐसे कभी कभी होता है ना। लड़ाई होने दीजिए। अगर पति सामने आएगा, हे चुप रहो, हमको जाने दे। कुछ ऐसी हैं बहनें, पति को पीछे करके खुद आगे जाती हैं। अभी तुम पीछे हटो, अभी मैं मुकाबला करके आती हूं। अरे काहे मुकाबला कर रहे हो? पहले जो अंदरवा है उससे मुकाबला करो, पहले उसको तो जीत लो। अंदरवा तो ईर्ष्या भरा हुआ है, अंदर तो गुनाह भरा हुआ है, अंदर तो पाप भरा हुआ। पहले अंदर वाले को हराओ भाई, बाहर वाले को तो बात की बात है। पहले तुम खुद हारे हुए हो। सही है कि नहीं बताओ? सच्चाई से अगर यीशु को अपने अंदर रखोगे, आप जब खाना खा के जब रेस्ट में जाते, बिस्तर पे अपने जाते हो, जब आंख बंद करोगे, यीशु आपसे बात करेंगे। एक दिन नहीं, डेली आपसे प्रभु बात करेगा, डेली डेली। और जब आप जानवरों को अपने खाना खिलाओगे, जानवरों को जब कुछ भी दोगे, वो जानवर हष्ट-पुष्ट हो जाएंगे। मेरी बात सुनो, मैं क्यों बता रहा हूं? आपके अंदर जब विश्वास पैना होगा तो आपकी परिस्थितियां भी पैनी होंगी। चमक आएगी, चमक आएगी। बोलो चमक आएगी। देखो इस तरीके से, फिर से पढ़िए उसको, आयत को। क्या लिखा है? विश्वास से धर्मी जन क्या रहेगा? मेरा धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। कैसे भैया? हम कैसे जिंदा रहेंगे? केवल कहना ही है बस कि करना भी है? हम अपने अंदर के विश्वास को क्या करें? इस्तेमाल करें कि नहीं करें? हाँ, हमारे पास साबुन है, अच्छा साबुन है, 102 रुपए वाला साबुन है, कभी उसको लगाया नहीं, शरीर बदबू मार रहा है, वो रखा हुआ है, कभी इस्तेमाल तो कर लो। कपड़ा तो दूर से झाग मार रहा है, नाक दबाने का मन करता है, कभी साबुन से साफ किया उसको? साबुन तो घर में रखा है, आलस के कारण कभी आपने कपड़ा नहीं धोया अपना, बदबू मार रहा है। कैसे होगा? 4 लोगों के बीच में खड़े हो पाओगे? बोलेंगे यार ये कैसा है, कैसी है, ये तो अभी अपना कपड़ा भी नहीं धो सकता, इसके साबुन है फिर भी धोया नहीं, आलस्य के कारण। याद रखो, आपके पास सब कुछ है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में सब कुछ देना चाहता है, पर उस सर्वशक्तिमान का वचन जो एक साबुन की नहीं है, जो एक अलौकिक साबुन है, आपको अंदर भी साफ करेगा, बाहर भी साफ करेगा। कभी इस्तेमाल किया गया उसे? अगर उसे आप इस्तेमाल करना शुरू करें, मैं सच कहता हूं आपका विश्वास सही है।
यदि आप उसके साथ प्रार्थना रूपी जीवन को जी रहे हो, सुबह उठते ही हम परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, कितनी महान बात है। आमीन बोलो हालेलुया। लोग सुबह उठते हैं, अपने जानवरों के साथ तमाम प्रकार की प्रक्रिया करने में समय व्यतीत कर लेते हैं, पर यदि आप सुबह उठते हो, आप खुदावन के साथ अपनी दोस्ती करते हो, परमेश्वर को अपना मित्र बनाते हो, उसके सामने घुटना टेकते हो, याद रखो वो ऐसा सिचुएशन है जिस स्थिति में आपका विश्वास पैदा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप वो सुबह की मांगी गई हर मनोरथें आपके जीवन में पूरी होने वाली हैं यीशु के नाम में। सुबह की प्रार्थनाएं आपके जीवन में पूरी होने वाली है यीशु के नाम में। आमीन बोलो। मैं कह रहा हूं, आपकी सुबह की प्रार्थनाएं जब आप परमेश्वर के साथ मित्रवत भाव से बात करते हो, डैडी के पापा के उससे आप बात करते हो, आप अपने विश्वास के अंदर शक्तिशाली आत्मा को लेके आते हो। आमीन हालेलुया। समझना है, इस बात को समझना है। दो विश्वास करने वाले व्यक्ति थे, एक धनवान था, एक बूढ़ा व्यक्ति था, गरीब था। दोनों के पास पवित्र शास्त्र था, दोनों के पास वचन था, पर उस धनवान व्यक्ति के पास, उसके दिलो दिमाग में उस विश्वास के स्थान पर घमंड था, पर उस लाजर के पास उसके दिलो दिमाग में विश्वास था। आमीन। याद रखो, जब दोनों मरते हैं, धनवान मरता है और वो कष्ट के एरिया में जाता है, दुख के जगह पे वो चला जाता है, यीशु कह रहे थे, पर वो बूढ़ा लाजर मरा जो परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता था, उसको प्रतिभोर धन्यवाद दिया करता था। जब उसका शरीर से, जब उसकी आत्मिक शरीर बाहर आई, तो वो सुख के स्थान पर गई। आमीन बोलो हालेलुया। याद रखिए, दूसरे हम 39 आयत को पढ़ लेंगे। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? 38 के बाद 39 लिखा है, पर हम हटने वाले नहीं। ये कौन बोल रहा है? जो विश्वास में बलवंत है। आमीन कहिए। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। आमीन बोलो। आप क्या हैं? विश्वास करने वाले हैं कि हटने वाले हैं? कितने लोग विश्वास करने वाले हैं? यदि आप विश्वास करने वाले हो, तब आप के प्राण सुरक्षित रहेंगे और आप बचेंगे। यदि आप पीछे हटने वाले, तो सीधा सीधा लिखा है नाश हो जाए। यदि आप पीछे हटते, पीछे हटने का मतलब है संसार में अपनी सहमति देना। कहां पर? संसार में अपनी इच्छा देना। हेलो, समझ रहे हैं आप लोग? यदि आज आप इसे समझकर घर जाएंगे, आप अपनी स्थितियों को सुधरते हुए देखेंगे। आपकी बेटी जो बार बार बीमार होती है, इस वचन को आज समझने के कारण वो चंगी हो जाएगी। आपका बेटा जो बार बार तकलीफ में जाता है, इस वचन को समझने के द्वारा वो चंगा हो जाएगा। हम विश्वास करने वाले हैं। हाथ उठाइए। इस वचन के अनुसार हम विश्वास करने वाले हैं। जब हम विश्वास करने वाले हैं तो हमारे प्राण क्या होंगे? लिखा है विश्वास करने वाले हैं। विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। यदि हमारे विश्वास में संसार की स्थितियां नहीं है, संसार की गंदी सामग्रियां नहीं है, हमारे विश्वास में परमेश्वर की सामग्री है। आमीन बोलो। कौन सी सामग्री लेना है हमें? परमेश्वर की, जो वचन के द्वारा आ रही सामग्री है। वचन जो एक नियम है, वचन जो एक विधि है, वचन जो एक आत्मा है, उसे अपनी आत्मा में जब उसे जगह दोगे, आप अपनी जिंदगी में अपने विश्वास के द्वारा सब कुछ पाओगे। वह विश्वास आपको ऊंचा उठाएगा। आमीन बोलो। ऐसा विश्वास आपको हर एक दुर्घटनाओं से बचाएगा। आमीन बोलो। कितने लोग उस विश्वास को लेके चलेंगे आज से? हाँ, हाथ उठाओ और आज से याद रखो, निर्णय लेना है। हमारे विश्वास में संसार की परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। हमारे विश्वास में संसार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। हमारे विश्वास में परमेश्वर की स्थिति होनी चाहिए। हमारे विश्वास के अंदर परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली सामग्री होनी चाहिए। यदि परमेश्वर के द्वारा सामग्री, वचन जो उसका विधि है, नियम है, उसे अपनी जिंदगी में पूरा करोगे, दुख सहते हुए भी उसे पूरा करोगे, निंदाओं को सहते हुए भी परमेश्वर का वचन पूरा करोगे। हाँ, आंसू बह रहे हैं, फिर भी आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हो। आप याद रखो कि परमेश्वर उसी के सामने आपको समृद्धिशाली बनाने वाला है।
आपको चंगा करके आपके लिए रास्ता ओपन करेगा। आपके जिंदगी के लिए बेस्ट ऑफर आएगा यीशु के नाम में। कोई तो कहेगा भैया 1 महीने पहले वो हमसे पैसा मांगने आया था, अब लग रहा है कि हमको ही उससे पैसा मांगना पड़ेगा। रिसीव करो, आप आशीषित होने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि आपके विश्वास में दुष्टात्मिक प्रक्रिया नहीं, पर आपके विश्वास में परमेश्वर की प्रक्रिया है। एक एक आंसू जो आपके गिर रहे हैं, एक एक आंसू को परमेश्वर अपने कुप्पी में रख रहा है। चाहे कोई बहन हो, चाहे कोई भाई हो, मां हो, बेटी हो, अगर उसके आंसू गिर रहे हैं, उसके वचन के कारण, परमेश्वर के वचन के कारण, विश्वास के कारण, अगर आपके ऊपर दुख आ रहा है, आपके ऊपर पीड़ाएं आ रही हैं, आपके ऊपर निंदाएं आ रही हैं, आपको कोई टॉर्चर कर रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, चिंता नहीं करो। विश्वास, जिस विश्वास को आप कर रहे हो, वो विश्वास चट्टान से भी हरी घासें देने वाला है। वो विश्वास अंधे की आंखें खोलने वाला है। आमीन बोलो। वो विश्वास सड़े हुए 4 दिन के लाजर को भी जिंदा करने वाला है। आमीन बोलो। वो विश्वास, आपका विश्वास यदि है तो मैं कह रहा हूं आज वेदी से, आपको शर्मिंदगी नहीं झेलना होगा। शर्मिंदगी आपके लाइफ से जाएगी यीशु मसीह के नाम से। निंदाएं आपसे जाएंगी यीशु के नाम में। और जब आप नेक्स्ट उसके वचन के अनुसार खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठा देगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।